हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है सदैव शून्य, दूसरा है शून्य तथा एक के बीच, तीसरा एक तथा अनंत के बीच, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, मॉड्यूलेशन प्रक्रिया जो होती है इसमें वाक तरंग का आयाम मूल तरंग के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है। जब वाक तरंग का आयाम मूल तरंग के अनुसार परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को अपन मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में अपन के पास आता है मॉड्यूलेशन सूचकांक। इसको प्रदर्शित करते हैं, छोटे एम से ही होता है अपन के पास मॉडुलक सिग्नल, जिसको संकेत सिग्नल या मूल सिग्नल भी बोलते हैं, उनका आयाम प्रदर्शित करते हैं ईएम से बटे वाक तरंग जो उच्च आवृत्ति की सिग्नल होते हैं इनका आयाम। जब अध्यारोपित कर दिए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। मॉडुलक सिग्नल का आयाम निम्न होता है, वाक सिग्नल का आयाम उच्च होता है। इन दोनों को अध्यारोपित कर दिया जाता है तो अपन के पास मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में अपन के पास आता है मॉड्यूलेशन सूचकांक। मॉड्यूलेशन सूचकांक अपन ने यहाँ पर देखा हुआ है। अब देखिए बच्चों, मॉड्यूलेशन सूचकांक होता क्या है। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में मॉडुलक की गुणवत्ता कितनी अधिक है, इससे अपन ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि ग्राही के पास जो संकेत प्राप्त हो रहा है वो कितनी अच्छी गुणवत्ता का संकेत होता है। ये बताता है अपन को मॉडुलेट सूचकांक। एम का मान शून्य से एक के बीच में रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम बराबर होता है ई एम बटे ई सी। मॉडुलक सिग्नल का आयाम कम होता है और वाक सिग्नल का आयाम अधिक रखा जाता है क्योंकि इसकी आवृत्ति उच्च होती है। तो इनका मान शून्य से एक के बीच में मिलता है। अगर ये एम का मान एक से अधिक हो गया तो यहाँ पर विरूपण होने की जो संभावना होती है वह अधिक होती है। तो विरूपण से बचने के लिए शून्य एक के बीच में इसका मान रखा जाता है। एक से अधिक होने का मतलब विरूपण होना, एक से कम विरूपण से बचने के लिए। आइए बच्चों प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं। बोला गया है आयाम मॉड्यूलेशन में मॉडुलेट सूचकांक होता है। एम का मान शून्य से एक के बीच में रखा जाता है। शून्य का मतलब कोई मॉड्यूलेशन नहीं, एक का मतलब अधिकतम मॉड्यूलेशन, और अगर एक से ज्यादा होता है तो यहाँ पर विरूपण हो जाता है। तो विरूपण से बचने के लिए इसका मान एक से कम ही रखा जाता है। देखते हैं अपना कौन सा विकल्प सही है। सदैव शून्य ये गलत है, शून्य तथा एक के बीच में ये सही है, एक तथा अनंत के बीच में ये विकल्प गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी विकल्प गलत है। सही विकल्प है अपना ब। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।